ऑडियो कहानियां। एक जंगल में एक बेहद ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चालाकी से हमेशा सबको बेवकूफ बना देती थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जिसकी बेसुरी आवाज से जंगल का हर एक प्राणी परेशान था। लेकिन कौवे को यही लगता था कि उसकी आवाज बहुत सुरीली है, इसलिए वह हमेशा अपनी बेसुरी आवाज में सारा दिन कुछ न कुछ गाता रहता था। एक दिन लोमड़ी अपने खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमती रही। लोमड़ी हर तरफ घूम रही थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे अब लोमड़ी की भूख भी बहुत तेज होने लगी थी। भूख के कारण लोमड़ी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहां से अपने लिए खाना लाए। उसे जल्दी ही कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए था, वरना भूख के कारण लोमड़ी बेहोश हो जाती। इधर उधर देखते हुए लोमड़ी की नजर एक कौवे पर पड़ती है। कौवा अपने मुंह में रोटी दबाकर उड़ता हुआ आ रहा था। उस रोटी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। लोमड़ी सोचती है कि उसे किसी भी तरह से ये रोटी कौवे से लेनी ही होगी, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह लड़ाई करके उस रोटी को ले। इसीलिए लोमड़ी सोचने लगी कि वह कौवे को बेवकूफ बनाकर रोटी ले लेगी। लोमड़ी कौवे का पीछा करने लगती है। जैसे ही कौवा एक पेड़ पर बैठता है, लोमड़ी भी वहां पहुंच जाती है और कौवे से कहती है, कौवा भैया, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। मैंने तुम्हें बहुत बार गाना गाते हुए सुना है, लेकिन हमेशा मैंने तुम्हें दूर से ही सुना है। आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें सामने से गाना गाते हुए सुनूं। कौवा लोमड़ी की यह बात सुनकर आश्चर्य में रह जाता है, क्योंकि वह तो यह जानता था कि पूरे जंगल में उसकी आवाज को कोई पसंद ही नहीं करता। फिर लोमड़ी ऐसा क्यों कह रही है? कौवा मन ही मन यह सोचने लगता है। जब कौवा कुछ नहीं बोलता तो लोमड़ी का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि जब तक कौवा कुछ बोलेगा नहीं, उसके मुंह से रोटी कैसे गिरेगी। फिर लोमड़ी सोचती है, इसे बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जब कौवा कुछ नहीं बोलता तो लोमड़ी उदास सा मुंह बनाकर कहती है, लगता है मेरी किस्मत में ही नहीं है कि मैं आपकी आवाज सुनूं। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर कौवा सोचता है कि पूरे जंगल में एक लोमड़ी ही तो है जिसे उसकी आवाज पसंद है। उसे लोमड़ी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जैसे ही वह गाना गाने के लिए मुंह खोलता है, रोटी उसके मुंह से नीचे गिर जाती है और रोटी के गिरते ही लोमड़ी उस पर लपक पड़ती है और देखते ही देखते लोमड़ी उस रोटी को खाकर चट कर जाती है। कौवा बेचारा देखता ही रह जाता है और लोमड़ी उस रोटी को खाकर बड़े मजे से वहां से चली जाती है। कौवा अपनी मूर्खता पर सिर्फ अफसोस करके रह जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो झूठी प्रशंसा करते हों, क्योंकि ऐसे लोग अपना काम निकलने के बाद आपको पलटकर देखते भी नहीं हैं। धन्यवाद।